प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल सह आचार्य इतिहास भाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज मैं चर्चा करना चाहूँगी आपको नृत्य में सोनल मानसिंह का क्या योगदान रहा है। एमए फाइनल इतिहास में छठा पेपर जो है वो वुमेन इन इंडियन हिस्ट्री है और उसके चौथे यूनिट में ये वुमेन एंड कल्चर टॉपिक आपका है, सब टॉपिक। और उसके अंतर्गत हमें कला, साहित्य और अन्य विविध क्षेत्रों में भारत में महिलाओं का क्या योगदान रहा है उसके बारे में विस्तृत जो है जानकारी देनी है। तो आप जानते हैं भारत जो है सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध देश है। साहित्य और कला की अनेक विधाएं तथा शैलियाँ यहाँ पर प्रचलित हैं और नृत्य के क्षेत्र में भी हर प्रांत में हर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट शैली है। कहीं पर कुचिपुड़ी, कहीं पर कथक, कहीं पर भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, छाऊ, बिहू यानी अनेक जो है नृत्य शैलियाँ हमारे यहाँ पर प्रचलित है। इसी क्रम में ओडिसी नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनल मानसिंह को हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है। सोनल मानसिंह ओडिसी शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, शोधकर्ता, प्रखर वक्ता, कोरियोग्राफर और शिक्षिका भी हैं। वह ओडिसी के अलावा भरतनाट्यम शैली में भी निपुण हैं। उन्होंने नृत्य का प्रशिक्षण यूएस कृष्णा राव व चंद्रभागा देवी से प्राप्त किया। उन्होंने कुचिपुड़ी नृत्य का भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। एक प्रसिद्ध नृत्यांगना होने के साथ साथ वह एक प्रशिक्षित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका भी हैं, यानी नृत्य के साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उनकी रुचि है और उसमें भी वह प्रशिक्षण प्राप्त है। सोनल मानसिंह का जन्म 30 अप्रैल 1944 को बम्बई में हुआ। उनके पिता का नाम अरविंद पकवास तथा माता का नाम पूर्णिमा था। उनके दादा स्वतंत्रता सेनानी रहे और उनका नाम मंगलदास पकवास था। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम 5 राज्यपालों में से एक थे। सन 1947 से 1959 तक वह सेंट्रल प्रोविंसेस यानी मध्य प्रांत एवं बरार के राज्यपाल रहे। सन 1959 से 1962 तक वह कर्नाटक के राज्यपाल रहे। उनकी परवरिश शुद्ध भारतीय शैली में थी, लेकिन सोनल की परवरिश में व्यापकता के साथ वैश्विक दृष्टिकोण भी शामिल था। बचपन में राजभवन में संगीत की दुनिया की सभी हस्तियां उनकी मेहमान होती थी। एमएस सुब्बालक्ष्मी, बड़े गुलाम अली खान, बिस्मिल्लाह खान, पंडित ओंकार नाथ, ठाकुर उदयशंकर, बालू सर, सिद्धेश्वरी बाई के नाम उन हस्तियों में शामिल है। उस समय रुक्मिणी देवी सोनल की आदर्श थी। बाल्यावस्था में ही सोनल की अभिरुचि नृत्य में थी। जब वह बेंगलोर में थी तो उनके गुरु प्रोफेसर यूएस कृष्णा राव और उनकी पत्नी चंद्रबाला देवी थे। कुछ समय बाद उनकी नृत्य कक्षा दिन में 2 बार होने लगी। अपने एक आलेख में उन्होंने इसके बारे में चर्चा की है। वह कहती है कि जब उनके दादाजी ने नृत्य कक्षा में जाने से उन्हें रोका तब उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि वो अपने घर में किसी नाचने वाली को नहीं चाहते थे। यानी उन्हें अपने नृत्य को कायम रखने के लिए, नृत्य के शौक़ को अपने परिवार में जो है विरोध का सामना करना पड़ा। सोनल उनके इस व्यवहार से बहुत आहत हुई, लेकिन वह भी अपने दादा की तरह जिद्दी थी, इसलिए वह जो है नृत्य कक्षा में उनके विरोध के बावजूद चली गई। परिणामतः 3 दिन तक दादा और पोती का संवाद जो है बिल्कुल बंद रहा। अंततः उनके दादा ने बीच का रास्ता अपनाया। उन्होंने सोनल को देवदासियों के संबंध में विस्तार से बताया। उन्होंने बहुत मधुरता से सोनल को समझाया। साथ ही उससे कहा कि वह नृत्य कर सकती है, लेकिन उसे वचन देना होगा कि वह कभी भी कला का इस्तेमाल वाणिज्य व्यापार के लिए नहीं करेगी। क्योंकि सोनल नृत्य करना चाहती थी, तब सोनल ने नृत्य के लिए अपने दादा को ये वचन दे दिया। सोनल ने एल्फिंस्टन कॉलेज से जर्मन साहित्य में बीए किया और इसके बाद उनके सामने कुछ विकल्प थे, जैसे या तो वे शादी कर ले और उनको छात्रवृत्ति भी मिल रही थी विदेश जाने के लिए। साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठने के लिए भी उनके सामने विकल्प था कि वो उसकी तैयारी करें और भारतीय प्रशासनिक सेवा में चले जाए। लेकिन इन सारे विकल्पों के बजाय उन्होंने जो है नृत्य करना चुना। ऐसी स्थिति में उनके पिता, माँ और दादाजी जो है चिंतित हुए और उनके सामने प्रस्तुत सभी विकल्पों को छोड़कर अंततः वह
1963 ईस्वी में 6 महीने के लिए अपने गुरु के पास चली गई। इसके बाद वह लगातार नृत्य प्रदर्शन हेतु यात्रा पर रहने लगी। सन 1968 में उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में नृत्य प्रस्तुति दी और उन्हें अखिल भारतीय पहचान इसके बाद ही मिली। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर ज़बरदस्त प्रसिद्धि शोहरत पाई। वह कहती है कि मेरे लिए जीवन ही नृत्य है, नृत्य ही जीवन है। जहाँ हम खड़े हो जाते हैं वहीं मंदिर बन जाता है। मैं देवदासी हूँ, मैं साधना के उस पथ पर अग्रसर हूँ जहाँ नृत्य के अलावा मुझे कुछ सूझता ही नहीं है। उनका यह भी मानना है कि नृत्य की लाखों परिभाषा है, क्योंकि इसके आयाम लाखों में है। नींद में सांस चल रही है, वह भी लयात्मक नृत्य है। जहाँ गति है वहाँ नृत्य है। उनका विचार है कि नृत्य और कला जीवन का सार है, इसलिए हमारे जीवन में बेसुरापन नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ तो देवी देवताओं को नृत्य संगीत से जोड़ा गया है, जैसे सरस्वती के हाथ में वीणा, शिव के हाथ में डमरू, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो ब्रह्मा के हाथ में खड़ताल है। इस प्रकार उन्होंने ये माना कि हमारे देवता जो है वो भी हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं संगीत और नृत्य के लिए। उनका विवाह सन 1965 ईस्वी में जेनेवा में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी ललित मानसिंह से हुआ। उनके साथ वह 2.5 वर्षों तक यूरोप में रही। इस दौरान उन्होंने स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड एवं लग्जमबर्ग में नृत्य प्रदर्शन और प्रशिक्षण का कार्य किया। दिल्ली लौटने पर उनके ससुर मायाधर मानसिंह ने उनको ओडिसी नृत्य सीखने के लिए प्रेरित किया। सोनल मानसिंह अपने ससुर की बहुत तारीफ करती है और वह कहती हैं कि वो खुद जो है उन्हें ओडिसी के गुरु केलुचरण के पास ले गए और सोनल को प्रशिक्षण देने के लिए कहा। मात्र 31 वर्ष की आयु में उनकी शादी लेकिन टूट गई। उनकी अनेक पारिवारिक समस्याओं के बावजूद उन्होंने स्वयं को टूटने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नृत्य मेरा सबसे बड़ा संबल रहा, मेरे जीवन की असली धुरी। इसने मुझे कभी भी टूटकर बिखरने की अनुमति नहीं दी, भले ही मुझे कितना नीचा या बोना दिखाया गया। अगस्त 1974 में मॉन्ट्रियल में वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उन्हें 11 महीने तक प्लास्टर लगाकर रहना पड़ा। इस भयंकर त्रासदी से उबरकर उनका पुनर्जन्म हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी नृत्य नहीं कर पाएगी, लेकिन वो इससे उभरी और भारत लौटकर उन्होंने अपना पहला कार्यक्रम दिल्ली के अशोका होटल में दिया। उनका वह प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा। नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए सोनल मानसिंह को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। 1987 ईस्वी में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1991 में उन्हें राजीव गांधी उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1992 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण दिया। 1994 में वह इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से नवाजी गई और 2003 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। सोनल मानसिंह ने क्लासिकल डांसेस नामक पुस्तक भी लिखी है। वहीं प्रकाश झा ने, जो कि एक जाने माने डायरेक्टर हैं, निर्माता हैं, उन्होंने उनके जीवन पर सोनल नामक एक वृत्त चित्र बनाया है। 2018 ईस्वी में भाजपा की तरफ से उन्हें राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया। सन 1997 ईस्वी में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र CICD की नींव रखी। इसका उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य में प्रशिक्षण देना, शोध करना, नृत्य प्रदर्शन करना और नृत्य का प्रसार करना था। उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं के माध्यम से कई नृत्य कलाएं बनाई हैं। उनका कहना है कि हमें अपनी कहानियों, किंवदंतियों और आसपास की घटनाओं की गहरी समझ विकसित करनी चाहिए, ताकि हम इन पौराणिक कथाओं, किंवदंतियों के कथ्य और प्रतीकों को समझ पाएं। अपने नृत्य के माध्यम से उन्होंने सामाजिक जागरूकता को बढ़ाने का कार्य किया और इसके माध्यम से उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे मुद्दे प्रदर्शित किए तथा इन सामाजिक विषयों पर नृत्य के माध्यम से अपनी चिंता जाहिर की। वह अपने नृत्य के माध्यम से समाज में जागरूकता पैदा करना चाहती थी। सोनल मानसिंह स्वयं को देवदासी कहती हैं। उनका मानना है कि आजकल हम शब्दों का इस्तेमाल तो करते हैं, पर उसके सही अर्थ से परिचित नहीं होते हैं।
देवदासी का बीजाक्षर देव है। इसका तात्पर्य है दिव्यता, देवता, दिवस, देव या डिवाइन। इन सभी शब्दों में तेज है, यानी देव, ये शब्द तेजोमय है, उसमें आलोक या दिव्यता है। भारतीय आदिवासी संस्कृति में देव का विशेष स्थान है। हमारी आदि संस्कृति में पत्थर, पेड़, पौधे, नदी, पहाड़ सब देव स्वरूप है। इसी प्रकार उन्होंने देवदासी के विराट स्वरूप को समझा है। वह चाहती है कि हमें अपनी संकीर्णता को छोड़कर अपनी सोच को विस्तार देना है। नारी स्वयं दिव्यता का प्रतिरूप है। वह दिव्यता को जन्म भी देती है, लेकिन साथ ही वह यह भी कहती है कि दिव्यता की बात अपनी जगह है, पर समाज की सच्चाई और ही है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि नृत्य के क्षेत्र में ओडिसी नृत्यांगना सोनल मानसिंह का एक विशिष्ट योगदान है और अनेक उन्होंने न केवल नृत्य प्रदर्शन करके नृत्य का प्रचार प्रसार और प्रशिक्षण ही दिया, इसके साथ साथ जो है सामाजिक चेतना को जगाने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निश्चित तौर पर आपको उनके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।